नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फैक्टी 2.0 पर। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे शख्स की जिनका नाम शायद आपने कम सुना हो, लेकिन जिनका योगदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक मिसाल है। सर चेतुर शंकर नायर। ये कहानी है साहस की, बलिदान की और एक ऐसे कोर्ट रूम जंग की जिसने ब्रिटिश एम्पायर को हिला दिया। हम बात करेंगे जलियांवाला बाग मैसेकर की और नायर की इस अत्याचार के खिलाफ निडर रुख की। और हाँ, हम ये भी बताएंगे कि उनकी कहानी पर कितनी फिल्में बनी हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, पहले ही जान लेते हैं चेतुर शंकर नायर थे कौन। 1857 में केरला के पलक्कड़ जिले में जन्मे नायर एक शानदार वकील, जज और राजनेता थे। उन्होंने मद्रास हाई कोर्ट में जज के रूप में काम किया और 1897 में इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष बने, वो भी तब जब उनकी उम्र सिर्फ 40 साल थी। और सुनिए, वो इकलौते मलयाली हैं जो कांग्रेस के अध्यक्ष बने। लेकिन उनकी असली महानता तब दिखी जब वो वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य बने। ये एक बहुत ताकतवर पद था। सोचिए, ब्रिटिश राज के समय एक भारतीय इतने बड़े पद पर, लेकिन नायर कोई हाँ में हाँ मिलाने वाले इंसान नहीं थे। उन्होंने अपनी ईमानदारी और देश के लिए अपनी प्रतिबद्धता को हमेशा सबसे ऊपर रखा। जलियांवाला बाग मैसेकर और नायर का रोल। अब आते हैं उस काले दिन पर, 13 अप्रैल 1919, अमृतसर का जलियांवाला बाग, जहां हजारों निहत्थे भारतीय, जिनमें महिलाएं और बच्चे भी थे, बैसाखी के दिन शांतिपूर्वक इकट्ठे हुए थे। ब्रिटिश ब्रिगेडियर जनरल रेजिनाल्ड डायर ने अपने सैनिकों को गोली चलाने का आदेश दिया। सैकड़ों लोग मारे गए, हजारों घायल हुए। ये एक ऐसा नरसंहार था जिसने भारत के दिल पर गहरा घाव छोड़ दिया। जब ये खबर नायर तक पहुंची, जो तब वायसरायज एग्जीक्यूटिव काउंसिल के सदस्य थे, वो स्तब्ध रह गए। उन्होंने अपनी आत्मकथा में लिखा, लगभग हर दिन मुझे जलियांवाला बाग नरसंहार की सबसे दर्दनाक शिकायतें व्यक्तिगत और पत्रों के माध्यम से मिल रही थी। और जब मुझे पता चला कि वायसराय लॉर्ड चेम्सफोर्ड इन अत्याचारों को मंजूरी दे रहे हैं, ये मेरे लिए चौंकाने वाला था। नायर ने फैसला किया कि वो इस अन्याय के खिलाफ चुप नहीं रहेंगे। मोतीलाल नेहरू और एनी बेसेंट जैसे बड़े नेताओं के दबाव के बावजूद उन्होंने काउंसिल से इस्तीफा दे दिया। ये एक बड़ा कदम था। एक इंडियन इतने बड़े पद से इस्तीफा दे, वो भी ब्रिटिश के खिलाफ विरोध में। इसने ब्रिटिश एम्पायर में हलचल मचा दी। लेकिन नायर यहीं नहीं रुके। उन्होंने अपनी किताब गांधी एंड एनार्की में पंजाब के लेफ्टिनेंट गवर्नर माइकल ओडॉयर को इस नरसंहार का सीधा जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने लिखा कि ओडॉयर की दमनकारी नीतियों ने इस क्रूरता को संभव बनाया। ये किताब एक बम की तरह थी। ओडॉयर इतना नाराज हुआ कि उसने नायर के खिलाफ लंदन में मानहानि का मुकदमा दायर कर। अब ये कोर्टरूम जंग कोई छोटी मोटी लड़ाई नहीं थी। 1924 में लंदन के किंग बेंच कोर्ट में नायर एक इंग्लिश जज, इंग्लिश जूरी और इंग्लिश वकीलों के खिलाफ खड़े थे। ओडॉयर के वकील अर्नेस्ट बी चार्ल्स ने इंडियंस को विद्रोही और उग्रवादी बताने की पूरी कोशिश की, लेकिन नायर, जिनका बचाव सर वॉल्टर स्क्वेब कर रहे थे, डट कर मुकाबला किया। उन्होंने जलियांवाला बाग की क्रूरता को दुनिया के सामने उजागर किया। हाँ, तकनीकी रूप से नायर ये केस हार गए और उन्हें 500 पाउंड का जुर्माना भी देना पड़ा। लेकिन जब ओडॉयर ने कहा कि अगर नायर माफी मांग ले तो वो जुर्माना माफ कर देंगे, तो नायर ने साफ मना कर। ये थी उनकी हिम्मत। इस केस ने जलियांवाला बाग के अंतर्राष्ट्रीय ध्यान दिलाया, प्रेस सेंसरशिप हटाई और पंजाब में मार्शल लॉ खत्म हुआ। नायर का बलिदान एक नैतिक जीत थी जिसने भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और मजबूत किया। बात करते हैं उन फिल्मों की जो इसे प्रेरणादायक कहानियों को बड़े पर्दे पर लाई। एक बड़ी फिल्म जो नायर के जीवन और जलियांवाला बाग के बाद की घटनाओं पर आधारित है, वो है केसी चैप्टर 2, द अनटोल्ड स्टोरी ऑफ जलियांवाला बाग। इसमें अक्षय कुमार नायर के किरदार निभा रहे हैं और आर माधवन और अनन्या पांडे भी अहम रोल में है। करण सिंह त्यागी के डायरेक्शन में और करण जौहर के प्रोडक्शन में बनी ये फिल्म रघु पलट और पुष्पा पलट की किताब द केस दैट शुक द एम्पायर पर आधारित है। रिलीज डेट है 18 अप्रैल 2025 और ये फिल्म नायर के कोर्ट रूम संघर्ष और उनके साहस को सेलिब्रेट करती है। इसके अलावा नायर पर केंद्रित और कोई फिल्म नहीं है, लेकिन जलियांवाला बाग नरसंहार को दिखाने वाली और भी फिल्में हैं, जैसे सरदार उधम और गांधी। लेकिन केसी चैप्टर 2 वो फिल्म है जो नायर की कहानी को सबसे आगे रखती है और इतिहास प्रेमियों के लिए ये जरूर देखने लायक। सेक्शन 5, नायर की कहानी आज क्यों मायने रखती है। दोस्तों, चेतुर शंकर नायर की कहानी सिर्फ एक ऐतिहासिक घटना नहीं है, ये एक रिमाइंडर है कि एक इंसान अपने सिद्धांतों के लिए कितना बड़ा कदम उठा सकता है।
नायर ने न सिर्फ ब्रिटिश एम्पायर को चुनौती दी बल्कि हमें सिखाया कि जब अन्याय हो तो चुप रहने का कोई विकल्प नहीं है। आज भी जब हम सामाजिक और राजनीतिक मुद्दों को देखते हैं, नायर का साहस हमें प्रेरित करता है कि हम सच के लिए आवाज़ उठाएं और सही के लिए लड़ें। तो दोस्तों, ये थी चतुर शंकर नायर की कहानी, एक भुला दिए गए हीरो जिनका नाम हर भारतीय को जानना चाहिए। अगर आपको ये कहानी प्रेरणादायक लगी तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हर नए वीडियो की अपडेट मिले। कमेंट में बताइए क्या आपको नायर के बारे में पहले पता था और क्या आप केसी चैप्टर 2 देखने के लिए उत्साहित हैं। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।